हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा इसी प्रोजेक्टाइल में ही है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी दो एंगल लिए गए हैं प्रक्षेप्य गति के लिए, एक थीटा है एक 90 माइनस थीटा है, आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों पूरक कोण होते हैं। और इस तरह से यदि हम थीटा और 90 माइनस थीटा के रूप में हम यदि कोई दो कणों को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि उनको थ्रो करते हैं तो उनकी जो रेंज है वो परास सेम रहेगी और जो मैक्सिमम हाइट है वो आपके अलग अलग हो सकती हैं। तो इसमें हम दोस्तों यहाँ इस तरह से ये एक कोई पार्टिकल है और उसको हमने u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया और ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, थीटा है, ठीक है। और दूसरे वाला जो एंगल है उसको हमने फिर से थ्रो किया और ये वही इनिशियल वेलोसिटी, और ये वाला एंगल कितना है, मान लीजिए 90 माइनस थीटा है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि थीटा इक्वल्स टू 30 है, तो थीटा 1 ले लीजिए और थीटा 2 कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? ऐसे ही थीटा 1 यदि 45 है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30, 45 और 60 जनरली यही लेते हैं। तो या इसका अपोजिट कर लीजिए, थीटा 1 जो है वो मान लीजिए 60 डिग्री है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जब इन दोनों का जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के रूप में है, तो इनकी जो परास है, रेंज है दोस्तों, जो आर रेंज है वो सेम होती है। और जो वर्टिकल हाइट है ये पहले वाले की h1 और दूसरे वाले की आपके क्या हो जाएगी, h2 हो जाती है। इसी के बीच में ही लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर दोस्तों? तो ये आपके इस तरह से हम ले सकते हैं। तो रेंज दोनों की सेम होती है। तो इसके लिए हम परास वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। परास का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का R इक्वस टू क्या होता है दोस्तों, पढ़ा था पीछे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड रेंज के लिए R स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर और साइन के बाद 2 और थीटा की जगह कितना है दोस्तों, थीटा की जगह या थीटा 1 की जगह कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो ये कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। क्लियर? तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 माइनस, तो ये आप जानते ही हो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा। क्यों? यानी आप सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें आ जाते हैं और उसमें साइन की वैल्यू इक्वल होती है। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। तो इसलिए ये आपके हो जाएगा R2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो वही वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन 2 एंड 1 से क्लियर है, R1 और R2 जो है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों, इफ वी थ्रो एनी पार्टिकल्स projectile
projected to theta and 90 minus theta, then range become same and height h1 and h2 are different, ठीक है। तो इस तरह से यह, यदि हम कोई भी पार्टिकल्स, इफ वी थ्रो एनी पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड टू एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा से यदि हम दो कणों को फेंकते हैं इस तरह से, एक 30 डिग्री है और आपसे पूछ ले कि 60 डिग्री एंगल के ऊपर उसकी परास कितनी होगी, तो बिना कोई हेजिटेशन से आप कह सकते हो कि पहले वाले की जितनी है उतने ही दूसरे वाले की होती है। आप देख भी रहे हो 30 डिग्री पर जितनी होती है उतनी किसकी होगी, 60 डिग्री पर। 45 पर फेंका है तो 45 पर, यदि इसको 60 डिग्री पर फेंका है तो यदि 30 डिग्री पर पूछ ले और इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग यदि समान है तो बिना कोई समय गवाए आप कह सकते हो कि उनकी जो परास है वो सेम होती है। तो ये कंसेप्चुअल टाइप, और इस पर आप छोटा मोटा कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप क्लियर कर सकते हो। तो आई होप ये आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि परास सेम यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के रूप में हो, बट हाइट्स आर डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।